आपकी सैलरी हर साल बढ़ती है, पर आप गरीब होते जा रहे हैं। ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक कड़वी सच्चाई है। तो चलिए इस बढ़ती हुई आमदनी के भ्रम को तोड़ते हैं। ये नंबर देखिए, -12%। इसका मतलब ये है कि पिछले 10 सालों में हमारी असली कमाई, मतलब हमारे पैसे की खरीदने की ताकत, वो असल में करीब 12% घट गई है। यानी 10 साल पहले अगर कोई 100 रुपये कमाकर 100 रुपये का सामान खरीद पाता था, तो आज उसी कमाई की कीमत सिर्फ 88 रुपये रह गई है। तो असल में हो क्या रहा है? सैलरी तो शायद हर साल 6 से 8% बढ़ जाती है, पर दिक्कत ये है कि खर्चे भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहे हैं। आप सिर्फ खाने पीने की चीजों की महंगाई ही देख लीजिए, वो औसतन 7% रही है। तो जो भी पैसा हाथ में आता है वो महंगाई निगल जाती है, और नतीजा हम जहां थे वहीं के वहीं रह जाते। और ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है। ये एक ऐसे अंतहीन चक्र में फंसने जैसा है जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा लगता है। सोच कर देखिए, ये चक्र हर महीने कैसे चलता है। महीने की शुरुआत में सैलरी अकाउंट में आती है, फिर तुरंत ईएमआईज और बिल कट जाते हैं, और महीने के आखिर में हाथ में कुछ खास बचता नहीं। ऊपर से नौकरी जाने का डर, काम का प्रेशर, ये सब मिलकर हमें उसी सेफ नौकरी से चिपके रहने पर मजबूर कर देता है, भले ही हम वहां खुश हों या न हों। पर ये जो जाल है ना, ये सिर्फ फाइनेंशियल नहीं है। असल में ये एक सोच का जाल है, हमारे दिमाग का जाल। और यहीं पर सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाती है। हमारा पूरा फोकस गलत चीजों पर है। देखिए, एक तरफ है मिडिल क्लास की सोच, जिसका पूरा ध्यान किस पर है? ज्यादा सीटीसी, अच्छी नौकरी, प्रमोशन, ओवरटाइम, मतलब बस ज्यादा से ज्यादा कमाना। और दूसरी तरफ है वेल्थ बनाने वालों की सोच। वो किस पर फोकस करते हैं? एसेट ओनरशिप, एक सही स्ट्रक्चर, कंपाउंडिंग की ताकत और लेवरेज, मतलब ऐसी चीजें बनाना जो उनके लिए पैसा कमाए। ये बात गांठ बांधने वाली है। इकोनॉमी सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले को रिवॉर्ड नहीं देती, बल्कि उसे देती है जो सबसे ज्यादा तैयार है। असली खेल ज्यादा घंटे काम करने का नहीं, बल्कि सही प्लानिंग और सही स्ट्रक्चर बनाने का है। पर रुकिए, सारी गलती सिर्फ हमारे सोच की भी नहीं है। एक पूरा सिस्टम है जिसकी सच्चाई कुछ और ही है, और वो भी मिडिल क्लास पर लगातार दबाव बनाता है। ये आंकड़े देखिए, ये काफी चौंकाने वाले हैं। करीब करीब आधे भारतीय मानते हैं कि वो मिडिल क्लास हैं, लेकिन प्यूर रिसर्च के हिसाब से असल में सिर्फ 2% लोग ही मिडिल क्लास की कैटेगरी में आते हैं। सोचिए, हम क्या सोचते हैं और हकीकत क्या है, कितना बड़ा फर्क है। तो फिर ये असली मिडिल क्लास है कौन? रिसर्च के मुताबिक ये वो परिवार है जिसमें हर इंसान की महीने की कमाई 22,500 से 45,500 रुपए के बीच हो। जी हाँ, पर पर्सन इनकम। ये नंबर सुनकर कई लोगों को हैरानी हो सकती है, और यहीं पर सिस्टम की असलियत सामने आती है। किसी भी डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल फोकस अक्सर दो ही ग्रुप पर होता है। एक, गरीब जिन्हें लुभावनी स्कीमों से टारगेट किया जाता है, और दूसरे, अमीर जो इलेक्शन कैंपेन को फंड करते हैं। और इन दोनों के बीच में कौन पिसता है? सैलरी पर जीने वाला मिडिल क्लास। तो ये जो लगातार पैसों का प्रेशर है ना, ये सिर्फ हमारे बैंक बैलेंस को ही नहीं खोखला करता, ये सीधा हमारे दिमाग पर कब्जा कर लेता है। साइंस में इसके लिए एक टर्म है स्कैसिटी माइंडसेट, या कह लीजिए अभाव की मानसिकता। ये एक ऐसी मेंटल स्टेट है जो तब एक्टिवेट होती है जब हमें लगता है कि हमारे पास चीजें कम हैं, और जब ये होता है तो ये हमारे ध्यान को हाईजैक कर लेती है, और हमारा सारा फोकस सिर्फ आज की अभी की जरूरतों पर सिमट कर रह जाता है। और जब दिमाग इस मोड में फंस जाता है तो क्या होता है? ये हमें सिर्फ आज में जीने को, बस जैसे तैसे गुजारा करने पर मजबूर कर देता है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, भविष्य के बारे में सोचना, ये सब नामुमकिन सा लगता है। स्ट्रेस बढ़ता है, और यहाँ तक कि हम दूसरों की परवाह करना भी कम कर देते हैं। और याद रखिए, ये विल पावर की कमी नहीं है, ये एक मेंटल बर्डन है, एक दिमागी बोझ। तो आखिर में बस एक सवाल जिसे सुरक्षा समझा जाता है, कहीं वो एक पिंजरा तो नहीं?